कनेक्शन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। अगर आप दिवाली के समय मिठाइयों की खरीदारी कर रहे हैं तो एक बार इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। जी हां, अक्सर ऐसा देखा गया है कि दिवाली के समय में मिठाइयों का डिमांड बहुत ज़्यादा होता है। मिलावट को लेकर के भी काफ़ी संदेह बना रहता है, लेकिन इन सब मामले में पुलिस प्रशासन काफ़ी सजग है। नया मामला नौगछिया का है, जहां मिठाई में मिलावट पाया गया है। बता दें कि भागलपुर जिला के नौगछिया में दिवाली पर्व के मद्देनज़र मिठाई की दुकानों पर होने वाले मिलावट को देखते हुए नौगछिया के अनुमंडल पदाधिकारी ऋतुराज प्रताप सिंह एवं खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने नौगछिया के कई मशहूर मिठाई की दुकान पर छापेमारी की है। छापेमारी की जानकारी मिलते ही दुकानदारों में हड़कंप मच गया। यही नहीं, महाराज जी सोन डेयरी एवं विश्वकर्मा होटल नामक मिठाई की दुकान पर गुलाब जामुन, रसगुल्ला, पनीर, दूध, लड्डू आदि का जांच किया गया। संदेह के आधार पर गुलाब जामुन व छेना की मिठाई, खाद्य उत्पादों के नमूने लेकर सील किया गया। सोनी डेयरी नामक मिठाई दुकान में रखा गया लगभग 80 किलोग्राम खराब मिठाई में दुर्गंध आने एवं गंदगी होने के कारण कूड़े में फेंक दिया गया, नष्ट भी किया गया है। यही नहीं, अन्य गोदामों पर छापा मारकर पुरानी कोल्ड ड्रिंक, लड्डू नष्ट करवाया और गोदामों पर गंदगी देखकर अधिकारियों ने साफ सफाई के लिए निर्देश दिए। टीम में फूड इंस्पेक्टर मोहम्मद इकबाल ने सैंपल लेकर मिलावट की जांच करने के लिए लैब में भिजवाए हैं। यही नहीं, वहीं टीम की छापेमारी की कार्रवाई के दौरान मिलावटखोरों में हड़कंप मच गया है। खाद्य विभाग के अधिकारी ने बताया कि त्योहारी सीजन में लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और लोगों को शुद्ध मिठाई मिले, यही उद्देश्य से यह कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि ऋतुराज प्रताप सिंह जो एसडीएम है नौगछिया के, उन्होंने कहा कि आगामी पर्व त्यौहार पर हमारा प्रयास है कि जितने भी ग्राहक मिठाई खा रहे हैं उनमें किसी भी प्रकार की अनियमितता न हो, किसी भी प्रकार का खराब मिठाई न हो। आपूर्ति और फूड इंस्पेक्टर के साथ कुछ दुकानों की जांच भी की गई। जो कमियां पाई गई वहां से सैंपल भी लिया गया है। उन सैंपलों को जांच के लिए भेजे गए हैं। जांच रिपोर्ट के आधार पर हम आगे की कार्रवाई भी करेंगे। आने वाले त्योहारों को लेकर हमने उन्हें निर्देश भी दिए हैं। यदि इस प्रकार की व्यवस्था दोबारा पाई जाती है, जैसा कि मिठाई में कीड़ा या गंदगी पाई जाती है, तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जितनी जांच की गई है उस हिसाब से कुछ जगहों पर बहुत खराब स्थिति की भी थी। साफ सफाई बिल्कुल नहीं था, व्यवस्था वहां का काफ़ी लचर था। लाइसेंस हमने सबकी जांच कराई। जहां मिठाई में गंदगी पाई गई, कीड़ा पाया गया, वहां मिठाई का विनष्टीकरण भी कराया गया है। मोहम्मद इकबाल जो फूड इंस्पेक्टर हैं, उन्होंने कहा कि दिवाली के उपलक्ष्य में पूरे बिहार राज्य में मिष्ठान प्रतिष्ठान पर छापेमारी हो रही है। तमाम सैंपल को प्रयोगशाला में भेजा गया है। यदि मापदंड के अनुसार रिपोर्ट नहीं आती है तो उसके विरोध न्यायालय में FSSAI की धारा अंतर्गत न्यायालय में अभियोजन दायर करने का प्रावधान भी है। नौगछिया में सोनी डेयरी, महाराज जी एवं विश्वकर्मा होटल में छापेमारी के दौरान विश्वकर्मा होटल वाले के पास जो लाइसेंस नहीं था उनको नोटिस दे दिया गया है। तो ये मामला नौगछिया का है, जहां कई प्रतिष्ठित मिठाई की दुकानों में छापेमारी की गई है, वहां से सैंपल लिया गया है। अगर आप दिवाली के समय में सजग होकर मार्केटिंग नहीं करते हैं, मिठाई या अन्य चीज़ों की खरीदारी सोच समझ कर नहीं करते हैं, तो आप भी इन सब चीज़ के चपेट में आ सकते हैं। तो इसके लिए आप इस पूरे वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। आगामी पर्व त्यौहार पर हमारा ये इंश्योर कराना है हमें कि जितने भी ग्राहक, जितने भी कस्टमर लोग मिठाई खा रहे हैं तो किसी भी तरह की अनियमितता ना हो, उसमें किसी भी तरह का ख़राब मिठाई ना हो। इसको लेकर हमने आपूर्ति और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और साथ में फूड इंस्पेक्टर के साथ उनकी जांच टीम के साथ कुछ दुकानों की जांच की है। वहाँ पर जो भी कमियाँ पाई गई हैं उस हिसाब से वहाँ सैंपल कलेक्शन करवाया है। उन सैंपल को हम अब जांच के लिए भेजेंगे। उस जांच की रिपोर्ट के हिसाब से हम अपना आगे का डिसीजन लेंगे। लेकिन आने वाले त्योहारों को लेकर हमने उन्हें निर्देश भी दिए हैं, यदि इस तरह का व्यवस्था दोबारा पाई जाती है, यदि कहीं गंदगी पाई जाती है या कहीं मिठाई में कीड़ा मकोड़ा मरा हुआ पाया जाता है, तो उस पर हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। अब तक क्या देखा गया फिलहाल जितनी जांच की गई है उसमें ये पाया गया है कि कुछ जगहों पर बहुत ख़राब सिचुएशन थी, सफाई की बिल्कुल व्यवस्था नहीं थी। लाइसेंस हमने सबका चेक कराया है। जिनका लाइसेंस रिन्यूएबल जिनको कराना है उनको बताया है कि लाइसेंस रिन्यूअल का प्रोसेस क्या है।
कुछ जगह जहाँ पर मिठाई में गंदगी पाई गई, मरा हुआ पाया गया, वहाँ उस मिठाई का विनिष्टीकरण भी कराया है हमने। और उनको बताया गया है कि यदि भी इस पर्व त्यौहार में कहीं भी किसी भी प्रकार की शिकायत आती है, जहाँ पर मिठाई से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है लोगों को, तो उस पर इन दुकानदारों पर कार्रवाई करी जाएगी और ज़रूरत आने पर उनकी दुकान भी बंद करी जाएगी और सीज किया जाएगा। सर लाइसेंस कितने लोग के पास मिला लाइसेंस? लाइसेंस फिलहाल में 2 लोगों के पास मिला गया है। एक के पास लाइसेंस उनका रिन्यू नहीं था, उसको प्रोसेस बता दिया है रिन्यू करने का। पर्व को लेकर हमने उतनी कड़ाई ना बरतते हुए उनको मौका दिया है कि तुरंत वो अपना लाइसेंस रिन्यू करेंगे। यदि 1 दिन के भीतर वो अप्लाई करके मेरे यहाँ प्रतिलिपि नहीं भेजते हैं तो उस पर हम कार्रवाई करेंगे, दुकान उनकी बंद कराएंगे। इनके दुकानों में जांच की गई? जो आसपास जितनी भी बड़ी मिठाइयों की शॉप है उन पे हमने जांच की। आगे इसको लेकर किस तरह से आगे यही है कि आगामी जो हफ्ते भर हमारे पर्व त्यौहार हैं, हमारे दिवाली पूजा है, काली पूजा है, छठ पूजा है, तो इस पे हम इंश्योर कराएंगे कि किसी भी मिठाई की दुकान पर इस तरह का नहीं पाया जाए, जहाँ किसी तरह की गंदगी या अनियमितता है। यदि कहीं भी पाया जाएगा तो इस पर हम कार्रवाई करेंगे। सर पब्लिक को क्या संदेश आम जनता को? पब्लिक को हमारा यही संदेश है कि यदि कहीं भी उनको ऐसा पाया जाता है, कहीं भी उन्हें किसी से रिलेटेड कंप्लेंट है, यदि कहीं शॉप से कंप्लेंट है, ट्रैफिक से रिलेटेड कंप्लेंट है, तो वो हमें आकर इन्फॉर्म करा सकते हैं। हम उसमें जो भी कार्रवाई होगी वो करेंगे, हम उसको सॉल्व कराने का ट्राई करेंगे। और आगामी पर्व त्यौहार पर हमारा उनसे यही संदेश है कि इसको पीसफुली सेलिब्रेट करें। छठ पूजा पर और दिवाली पर, काली पूजा पर अपना रिलीजियस तरीके से सेलिब्रेट करें और उसमें एकदम शांतिपूर्वक तरीके से रहें। और दुकानदारों को क्या संदेश देना चाहेंगे इस पर्व को लेकर? सभी दुकानदारों से, पटाखा विक्रेताओं से, सबसे हमारा यही संदेश है कि सभी लाइसेंस लेंगे। जितने भी पटाखा विक्रेता हैं उनका लाइसेंस के द्वारा उनको अनुमति दी जा रही है। गंदगी का खासकर ध्यान रखेंगे। नगर परिषद के थ्रू हमने ये मैसेज पहुंचाया है कि सब अपनी दुकान के बाहर डस्टबिन रखेंगे। और यहाँ पर नगर परिषद को भी मैंने इंस्ट्रक्शन दिया है कि कंटिन्यूस उनकी गाड़ी जाएगी, सफाई के लिए डस्टबिन से कूड़ा कलेक्ट करेगी, ताकि दुकानदारों को भी कोई दिक्कत ना हो। और किसी भी तरह की कहीं से भी अगर कोई लैकुना पाया जाता है तो उस पर हम उस हिसाब से कार्रवाई करेंगे।